वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बात करेंगे कि यूके जो है एक बेस्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या नहीं, या फिर और जो कंट्रियां हैं लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, या फिर यूरोप में कई सारे हैं जहाँ पर आप यूक्रेन वगैरह हो गया, पुर्तगाल हो गया, आप जहाँ पर जो है जा सकते हैं। तो वहां पर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आज जो है हम इसी बारे में बात करेंगे कि यूके में आने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज को लेकर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जैसे कि जब हम लोग स्टूडेंट इंडिया या पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी होते हैं और हम लोग जो है प्लान करते हैं कि अब्रॉड जाने के लिए, कि यार हम लोग कौन सी कंट्री में जाए जहां पर जो है हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, जहां पर जो है हमको सारी अपॉर्चुनिटी मिले, लाइक पार्ट टाइम जॉब मिले, परमानेंट जॉब मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले, अच्छे से हम वहां पर जो है सेटल हो सके। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों के माइंड में एक आती रहती हैं और इस चीज को लेकर लोग परेशान भी होते हैं। लाइक जो एक स्टूडेंट यहाँ इंडिया में होता है एक बिजनेस की तरह है, लाइक वो जो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। लाइक मान लो अगर मैं यहाँ पर यूके आया तो मेरा जो भी 12-13 लाख जो भी खर्च हुआ यहाँ पर आने के लिए, वो एक जो है इन्वेस्ट की तरह हुआ है कि यार मैं अगर इतना पैसा लगा के वहां जाऊंगा तो जो मेरे पैसे हैं ये पूरे हो पाएंगे मेरे से, या फिर जो है मैं इसके ज्यादा बना पाऊंगा, या मैं जो है अपनी लाइफ जो है सिक्योर कर पाऊंगा। तो स्टूडेंट जो है जहां भी जाते हैं, लाइक यूके जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं, तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी सोच है करके, कि एक तो वो जिनकी बैक अच्छी है, पीछे से उनके पास पैसा है, काफी सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं। लाइक एक स्टूडेंट है, उसकी बैक अच्छी है, उसके पीछे से पापा का बिजनेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, वो जो है लंदन जा रहा है या कनाडा जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो सिर्फ जो है एज अ पढ़ने के लिए जा रहा है कि भाई मुझे अपने वहां 2 साल की डिग्री करनी है या 3 साल की डिग्री करनी है और उसके बाद मुझे वापस आ जाना है। तो वो जब स्टूडेंट जाता है तो वो इतना नहीं सोचता कि लाइक कि यार उसने क्या होता है, उसने वहां जाना है, वीजा अप्लाई करना है, जॉब का उसका कुछ नहीं करना, फीस वो पीछे से भर के आता है, रहा उसका रेंट, फूड, ट्रेवलिंग, तो वो सारा जो है उसके पेरेंट्स जो है उसको देते रहते हैं। तो एक ये स्टूडेंट होता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो किसी भी कंट्री में चले जाएं, लाइक यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, या फिर जो है लंदन यूके आ जाएं, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनको सारी चीजें जो है पीछे से आती रहती है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, लाइक जैसे कि मैं हूं और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिर्फ कि यार एक वीजा चाहिए होता है उनको किसी कंट्री में जाने के लिए और एक अपना फ्यूचर बनाने के लिए उनको एक स्टेप चाहिए होता है। लाइक मुझे यहाँ आने के लिए वीजा चाहिए था, तो मैं जो है स्टूडेंट वीजे पे आया हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे वर्क वीजा मिल जाए करके। तो हम लोगों का जो प्लान होता है वो होता है कि यार मैंने स्टडी तो करनी है, लेकिन स्टडी के साथ साथ मुझे जो है अपना जॉब भी करना है, मुझे अपने जो है वहां का लिविंग एक्सपेंस जो है वो करना है, ट्रैवलिंग करना है, मैंने खुद से अपना फूड का करना है, और बाकी जो खुद से अपने ड्रीम होते हैं, लाइक अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे शूज, आईफोन, जो सारे मतलब एक नॉर्मल लोगों के होते हैं, वो मुझे जो है अपना करना है। तो एक जो है इस टाइप के लोग आते हैं। तो इस टाइप के लोगों के लिए बड़ा ही हार्ड होता है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं ना, इनके लिए बड़ा ही हार्ड होता है एक अच्छा ऑप्शन चूज करना खुद के लिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक इन्वेस्ट करना होता है, तो वो सोचते हैं कि यार कौन सी, ऐसे इन्वेस्टर सोचता है ना, कौन सी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं, कौन सा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं जो मुझे जो है उसका प्रॉफिट मिले, मेरे जो पैसे हैं वो डबल हो, ट्रिपल हो, और मैं एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सकूं। तो एक ऐसी जो सेकंड 2 कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सीन होता है कि यार वो सोचते हैं कि अगर मान लो मैं सोच रहा था कि जब मैं इंडिया था तो यार मैं यूएसए लगाऊं या अपनी फाइल कनाडा लगाऊं या ऑस्ट्रेलिया लगाऊं या यूके लगाऊं, कौन सी कंट्री मेरे लिए जो है बेटर है, जहां पर मैं अपने जो पैसे लगा के आता हूँ वो पूरे कर लूं और अपना पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड है उसको अच्छा कर लूं, एक अपना अच्छा जो है फ्यूचर अपना यहाँ पर सिक्योर कर लूं और एक फ्यूचर जो है अपना बना लूं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर माइंड में आती हैं और आनी भी चाहिए। अगर ये चीजें आपके माइंड में नहीं आती, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, तो प्लीज इतना बड़ा स्टेप ना लें
कि मुंह उठाकर आप जो है एकदम कहीं भी चले जाएं किसी भी कंट्री में, और जो आपने जितना पैसा लगाया है वो तो वेस्ट हो ही, और साथ में आपका जो पीछे से घर वालों को भी प्रॉब्लम आ जाए। कि मान लो अगर आपने ऐसे ही बिना रिसर्च किए, बिना कुछ सोचे समझे एक ऑप्शन ले लिया दूसरों को देखकर कि यार सब बाहर जा रहे हैं, मुझे भी बाहर जाना है, और आपने आधी फीस भर दी। मान लो आपने 7-8 लाख भर के आगे, और जो बाकी 7-8 लाख भरने हैं वो सोचोगे अरे कर लेंगे, हो जाएगा सारी चीजें। यहाँ पर आप आए, मान लो कहीं पर भी आप गए और वहां पर आपको ना जॉब मिली, ना कुछ अच्छे से सेटल हो पाए, तो पीछे से जो है आप घर से भी पैसा मंगाओगे। क्योंकि हम लोग इतना घर से दूर होते हैं, तो हम लोग जो है घर वालों को लेकर परेशान, हमारे घर वाले हम लोगों को लेकर परेशान भी होते हैं कि यार स्टूडेंट है, बच्चा है अभी, लाइक जो बैचलर करने आते हैं, मास्टर्स करने आते हैं, लाइक मास्टर का तो थोड़ा फिर भी हो जाता है कि मैच्योर हो जाता है। जो बैचलर आते हैं बेचारे वो सीधा 12th के बाद आते हैं, तो इतना नहीं हो पाता। वो एकदम से आकर यहाँ पर बहुत सारी जो उनके ऊपर बर्डन हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं हर चीज की। तो एक आप सोचे समझे एक अपना ऑप्शन ले, जहां पर आपको जाना है अच्छे से रिसर्च करें। तो जहां पर भी आप जाते हो एक अच्छा सा रिसर्च करें, अपनी पूरी प्रॉपर, और अपना एक माइंड सेट करें कि मैंने जाना है तो क्या करना है। लाइक मैंने जाना है तो मैंने साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, अपनी डिग्री भी लेनी है, अपनी खुद से फीसें भी भरनी है, खुद से अपना जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो भी कवर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि यूके। यार यूके अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये है एक ये आपका स्टडी हब है। लाइक यूके की जो स्टडी है वो एज कम्पेयर टू अदर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी मानी जाती है। एक तो आपका ये हो गया कि अगर आप यूके से डिग्री लेते हो तो सामने अगर आप कहीं भी अप्लाई करोगे, ए ग्रेड डिग्री लेते हो, डिग्री मतलब ए ग्रेड लेते हो। डिग्रियां तो बहुत सारी होती हैं कि लाइक 50% वाले भी डिग्री लेते हैं, उनको भी डिग्री मिल जाती है पास की, 45 वाले को भी डिग्री मिल जाती है, और एक जो है 80 वाले होते हैं, 70 वाले होते हैं, 85 वाले होते हैं, तो उनकी भी एक डिग्री होती है। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको अच्छे से ए ग्रेड डिग्री लो यहाँ से, कहीं पर भी आप कल के दिन लाइक अगर आपने यहाँ से डिग्री लेकर आप कनाडा भी अप्लाई कराते हो, तो आप जो है कनाडा भी आपको वर्क वीजा और डायरेक्ट पीआर के लिए भी आपको वीजा मिल जाता है। तो आप यहाँ पर आओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। कुछ जो स्टूडेंट होते हैं लाइक वो सिर्फ जो है पैसा कमाने में लग जाते हैं कि भाई मैंने पैसा कमाना है, मैंने जॉब पे जानी है, दिहाड़ियां करनी है, शिफ्टें करनी है, कॉलेज और यूनी का उनको पता ही नहीं होता। कुछ लोग यहाँ पर यूके में अभी तक, जैसे ही यूके जो दोबारा खुला था, रीओपन जैसे ही हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ अपनी फीसें भरी और कॉलेज की जो है शक्ल तक नहीं देखी वहां जाकर कि मतलब कॉलेज कैसा है मेरा, क्या है क्या नहीं है, और उन लोगों को फिर जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लाइक उन लोगों ने अपनी स्टूडेंट आईडी तक नहीं ली कि हम जाएं कॉलेज, स्टूडेंट आईडी नहीं लेके आए और हम देखें, हमारी कॉलेज देखें, क्लासें देखें। उन लोग सीधे आए, इलीगल हो गए, कोई मतलब नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई क्लास नहीं, सिर्फ अपना आए, काम ढूंढने लगे और काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप प्लीज अगर आप आते हैं तो ऐसा ना करें। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आए हैं, अपने स्टूडेंट आईडी नहीं ली है, तो आप जो है अपने बाकी के डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे? आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलाना होता है, आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई कराना होता है, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपको। अगर आप वो अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं लोगे तो ये सारी चीजें आप कैसे कवर करोगे? तो प्लीज अगर आप जब भी आते हैं तो अपना कॉलेज ना छोड़ें, कॉलेजों पे जाएं, अपनी क्लासेस दें, मैनेज करना सीखें, एक टाइम टेबल बनाएं कि यार जैसे 20 आवर्स पर वीक जो है हमको अलाउ होते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी शिफ्टें लें, उसी हिसाब से अपने जहाँ काम करते हैं वहां पर बात करें करके कि यार मेरा इस दिन कॉलेज है, तो आप प्लीज मेरी शिफ्ट जो है इस दिन डाल दो। नाइट काम देखें, नाइट काम बेटर है। अगर आप दिन में यूनी जाओ, रात को अपना काम कर लो। यूनी का इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा दिन आपका वहां जाएगा। सुबह से अगर आप जाते हैं तो शाम तक आपका कॉलेज हो जाता है, रेस्ट भी कर सकते हैं, फिर आप अपना लेट नाइट शिफ्टें भी कर सकते हैं। तो ये सीन है। दूसरी बात कि अगर हम यूके का पाउंड की बात करें तो आजकल का जो रेट चल रहा है वो 99 क्रॉस होने वाला है, 90 हो गया है, नियरली 100 पहुंच जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में 100 भी हो जाए। तो अगर आप एक यहाँ पर 1 पाउंड कमाते हो तो आपका इंडिया में जो है आपका 1 पाउंड 99 के बराबर होता है, और पाकिस्तान में तो उसका डबल होता है। 1 पाउंड इसका जो है डबल हो जाता है। लाइक अगर यहाँ पर इंडिया में 1 पाउंड 100 का हो रहा है तो पाकिस्तान में वो जो है 200 का हो जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कनाडा की बात करें तो कनाडा में शायद अभी 55 चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 50 है, और न्यूजीलैंड का भी शायद इतना ही रहता है 50, और यूएसए का मुझे भी आइडिया नहीं है, शायद 85-80
तक समथिंग में होगा। तो मेन बात ये है कि यहाँ का पैसा सबसे बड़ा है। आप जो है 1 पाउंड में कमाते हैं, 99 का आपका होता है इंडियन रुपीज में जाकर, तो आप यहाँ अच्छे पैसे बना सकते हो, अच्छी जॉब करके बना सकते हो। आप अपना भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, आप अपने घर वालों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। रही अब बात की स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क वीजे की, तो वर्क वीजे का ये सीन हो गया है। तो पहले जैसे 2011 में कभी इन्होंने PSW देते थे स्टडी के बाद, फिर अब जो है ये देना शुरू उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है। तो आप अगर यहाँ पर अपनी बैचलर या मास्टर्स के लिए आते हो तो आपको जो है 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उस 2 साल में आप जो है आपको फुल टाइम वर्क करने की परमिशन होगी। तो आप वीक में 40 आवर्स भी जो है काम कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट कोई भी कुछ नहीं कहने वाला जब आपको जो है PSW मिलेगा। और ये 100% मिलना है। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, इनकी जो एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है कि PSW जो है मिलना है। जिनका ग्रेजुएशन या मास्टर्स समर 2021 के बाद होगा उनको PSW जो है 100% मिलना है। अब बात रही अपकमिंग जो इंटेक आ रहे हैं, सितंबर इंटेक आ रहा है, जनवरी इंटेक आ रहा है, तो इसमें क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है कि इस टाइम वीजे खुल गए हैं, यहाँ पर फ्लाइटें भी ओपन हो गई हैं, फ्लाइट्स सारी ओपन है। अभी एक मेरा जो कॉमन फ्रेंड है तो उसके एक भाई आ रहा है, उसने शायद सितंबर में फ्लाइट बुक की है, तो फ्लाइटें भी खुल गई हैं। मेरे 1-2 दोस्तों के जो है कैश लेटर भी आना शुरू हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ने जो है कैश लेटर भी रिलीज कर दिए हैं। तो आपको जो है अब घर बैठकर ऑनलाइन क्लासें भी नहीं लेनी होगी। आप जो है अपनी अगर अप्लाई कराओ फाइल, BFS ऑफिस जाओ, वहां से फाइल लॉन्च कराओ और अपना जो नॉर्मल डेज में इनका जो वीजा फाइलिंग का सीन होता है वो आप फाइलिंग करो और आपको जो है वीजा मिलेगा और 100% वीजा मिलेगा। वीजा रेट इस टाइम यूके के जो है 99 मान लो, 1% छोड़ दो अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होती है किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से 99% आपको वीजा मिलना है। और वीजे के टाइम पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यूनी इंटरव्यू लेता है और हमारा एयरपोर्ट पे भी इंटरव्यू होता है। तो वैसे मैं इंटरव्यू का एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई कराते हो, जैसे आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो ना फाइलिंग की, तो आपको चाहिए उसी हिसाब से आप अपनी जो है प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। लाइक अगर आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते तो मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन आती है, आप यूट्यूब है, यूट्यूब से ऑनलाइन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। जब आपको पता ही है आपने अप्लाई करा दिया है और आपका वीजा आ जाना है, तो आप जो है अपनी पूरी प्रैक्टिस करके रखो कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। अगर आप यहाँ इंग्लिश अच्छी लेके नहीं आओगे तो काम में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें हमें देख के आनी चाहिए, सोच समझ कर आनी चाहिए। बाकी जॉब्स का तो यार आप ना कनाडा जाके गारंटी ले सकते हो, ना ऑस्ट्रेलिया जाके, ना कहीं पर भी जाके एकदम से आप गारंटी नहीं ले सकते कि मैं वहां जाऊंगा और आपके लिए जॉब वहां सामने रखी होगी और आपने वही जॉब करनी है। तो जॉबें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर आओ आपको जॉब भी मिलेगी। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आप रिसर्च करो, अपने CV बनाओ, शॉप्स पे जाओ, रेस्टोरेंटों पे जाओ। बोलने में आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप सीधे जाओ, बोलो कि यार मुझे जॉब की जरूरत है, आपके पास वैकेंसी हो तो ये मेरा CV है, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर लो। इस हिसाब से हमको जो है जॉबें मिलती है, रेफरेंसें भी मिल जाती हैं, लेकिन वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप अपना माइंडसेट करके आओ कि मुझे कॉलेज भी जाना है, मुझे जॉब भी करनी है, मैंने सारी चीजें मेंटेन करनी है और सारी चीजें मेंटेन हो जाती हैं अगर आप करने वाले हो तो ये सीन था। आज मैंने सोचा कि ऐसे फ्री ब्लॉग बनाता हूँ। तो ये इस ब्लॉग में बस इतना बताना था कि यार कंट्री आप कोई से भी चले जाओ, सारी कंट्री बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ तो आज की जो जनरेशन के हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करें, जो नॉर्मल है बंदे, मतलब उतना नहीं कर सकते, लाइक जो IAS PCS नहीं बन सकते, जो डॉक्टर नहीं बन सकते, भाई इतना दिमाग तेज नहीं है उनका कि कोई एंट्रेंस निकालें या कुछ करें। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप जो है यहाँ बाहर आए, अपनी लाइफ सेट करें, बाहर का देखें, माहौल देखें, यहाँ से बहुत कुछ हम सीखते हैं। आप यहाँ पर 2-3 साल लगा के जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पैसे भी अपने आप बना सकते हो। तो इस ब्लॉग में इतना ही बताना था। बाकी सितंबर इंटेक खुल गया है, सारी चीजें अभी भी डेडलाइन जो है नहीं हुई है, तो इस मंथ तक आप अभी भी अपनी फाइलें अप्लाई करा सकते हैं। तो अगर आपने नहीं की है तो जल्दी जल्दी अपनी फाइलें अप्लाई कराना शुरू करें। कैश लेटर आना शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटी ने देना शुरू कर दिए हैं, फ्लाइट से खुल गई है, वीजा आना शुरू हो गए हैं। तो बाकी इस ब्लॉग में इतना ही बताना था। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू पे बना दूं कि इंटरव्यू जो है हमारा कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू और जो एयरपोर्ट पे इंटरव्यू होता है उसका भी। अगर बाकी आपको मेरे से अगर रिप्लाई कमेंट पे अगर मैं नहीं दे पाता तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सामने, ये मेरी इंस्टाग्राम का ID है। आप जो है मुझे टेक्स्ट करो, मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ एक जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने की, और मैं 100% जो है उस पर आंसर देता हूँ। और हो सकता है मैं
जब मैं ज़्यादा ही फ्री होता हूँ, कभी मेरी ऑफ होती है तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ। तो आप ये मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाकी आप मुझे कमेंट पे बताएं कि आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो जो है उसी चीज़ पे वीडियो वगैरह आपको बना के दूंगा। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही बताना था। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।